नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का भैरव टेक बदेश्वर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कार्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ है। 21 पेज का पूरा पीडीएफ है। किसके संबंध में है साथियों? ये मौखिक पठन प्रवाह के संबंध में है। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी जो है उसके संबंध में है। हिंदी विषय का जो है ORF के संबंध में आकलन किया जाना है। कब से कब तक किया जाना है, इसके मुख्य पॉइंट्स क्या है, वो आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। 21 पेज की पीडीएफ है, आप चाहें तो पूरी पढ़िए शौक से, बाकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जो मुख्य पॉइंट है मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं 2 मिनट में वीडियो को। कक्षा 3 से 6 के विद्यार्थियों हेतु, कक्षा 3 तथा 6 के विद्यार्थियों हेतु मौखिक पठन प्रवाह ORF बेसलाइन आकलन के संबंध में। पत्र पुराना है इसलिए डेट्स पुरानी दिखेगी आपको, इन पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, कक्षा 3 तथा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ORF बेसलाइन आकलन किया जाना है। इसके अंदर कक्षा 3 तथा 6 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का हिंदी विषय का ORF करना है आपको, यानी कि अंग्रेजी का नहीं करना है। हिंदी विषय का करना है। कब से कब तक? 18 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में। 18 अगस्त से 25 अगस्त, 18 से 25 के बीच में आपको ये ORF करना है। ORF करने से पहले आपको क्या करना है, अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं, आपने विभाग में जारी कर रखे हैं। बाकी इसे तो आपको आवश्यक सब्जेक्ट टीचर मैपिंग दिनांक 16 अगस्त 2025 को दोपहर 2 बजे तक करनी है। यानी कि 16 तारीख को 2 बजे से पहले आपको सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करनी है। हो सकता है 16 को शाला दर्पण ना चले, 15 को कर लीजिए, 15 को न चले 14 को कर लीजिए, आज ही कर लीजिए, ठीक है। तो आपको 16 अगस्त 2025 को दोपहर 2 बजे तक अनिवार्य रूप से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कैसे करनी है वीडियो में आपको इसी में आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए और क्या करना है, और आपको कुछ भी विशेष नहीं करना है। इस पूरी पीडीएफ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसके अंदर अगर आपने सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर दी है, जिस सब्जेक्ट को आप हिंदी, जिस टीचर को आप हिंदी का सब्जेक्ट टीचर बनाएंगे, उस टीचर के ही शिक्षक ऐप लॉगिन के माध्यम से आपका ORF होगा। कैसे होगा ORF, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि किस तरीके से हमारे को मैपिंग करनी है। ठीक है साथियों, हालांकि वीडियो में पहले डाल चुका हूँ। इस तरह का आपका शिक्षक पेज खुलने वाला है, शिक्षक ऐप इस तरीके का खुलने वाला है। इस तरीके के शिक्षक ऐप के अंदर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार अपने पासवर्ड रीसेट कर लेना स्टाफ लॉगिन के, लॉगिन हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो MPIN है वो डालने के बाद में इस तरह का आपका पूरा इंटरफेस खुलेगा ऐप का। होम पेज पर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके सामने, मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी कक्षाएँ खुल जाएगी। आपको कक्षा 3 सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में डाटा प्रविष्टि शुरू करें, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने विद्यार्थियों का नाम खुल के आएगा और पूरी लिस्ट खुल के आएगी। इस क्लास के अंदर यहाँ पर 16 विद्यार्थी हैं, तो 16 विद्यार्थी बता रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है, सफलतापूर्वक पूरा एक भी नहीं बता रखा है। एक विद्यार्थी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस विद्यार्थी को सेलेक्ट करने के बाद इसका नाम फिर से आपके सामने खुल के आएगा। आकलन शुरू करें पर क्लिक करना है। उसके बाद में एप्लीकेशन जो जो आपसे परमिशन मांगेगा वो परमिशन देनी है। लोकेशन का एक्सेस, माइक का एक्सेस देना होगा, डेटा की सुरक्षा का एक्सेस, ये अनुमति देनी पड़ेगी आपको। एक्सेस देने के बाद में इंटरनेट आपका चालू होना चाहिए। इंटरनेट चालू नहीं होगा तो वैसे ही नहीं होगा। ये कौन सी बात बता रहे हैं हमारे को। आकलन कैसे करें, माइक काम कर रहा है ये आपको सुनिश्चित कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में फ़ोन को पास में रखें, मतलब विद्यार्थी से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी के ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। लगभग 1 फीट की डिस्टेंस पर मोबाइल रखना है ताकि बच्चा इजीली पढ़ पाए। ये कौन सा काम है? 18 से 25 अगस्त के बीच में जो हम करेंगे वो मैपिंग करने का अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, अब कक्षा अध्यापक, अब जब बच्चे ने रीडिंग कर ली है, बच्चा रीडिंग करेगा, उसके बाद आप चाहें तो वो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं बच्चे ने क्या क्या बोला है। अगर आपको लगता है कि उसमें शोर ज़्यादा आया है, आसपास के बच्चों ने शोरगुल किया है, वैसे तो अकेले में बुला के करना है, पर अगर फिर भी शोर आया तो आप मतलब पूरी प्रोसेस को वापस कर सकते हैं, है ना, वापस से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद दिखेगा, शुरू करें पर क्लिक करेंगे, बच्चा पढ़ेगा और रिकॉर्डिंग आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। इस तरह का काम आपको करना है। अब मैपिंग कैसे करनी है साथियों? मैपिंग के लिए मैं ले चलता हूँ आपको शाला दर्पण के होम पेज पे, है ना। शाला दर्पण स्कूल लॉगिन कर लेंगे आप। मैपिंग करने के लिए आपको जाना होगा परिणाम टैब के अंदर। परिणाम टैब में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको दिखेगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा विषय अध्यापक मैपिंग। विषय अध्यापक मैपिंग पर आप क्लिक करेंगे, उसके सामने ये स्थिति खुल के आएगी, फॉर रेमिडिएशन फॉर ऑल क्लासेस, ठीक है। तो आप रेमिडिएशन और ऑल क्लासेस के लिए जनरली अपन अलग अलग नहीं करते हैं, फिर भी अगर आपके रेमिडिएशन के लिए अलग है तो आप करने की कोशिश करें, देखें होता है कि नहीं होता है ना। रेमिडिएशन पर क्लिक करके दिखा देंगे आपको। ये यहाँ पर मैपिंग कर रखी है, यहाँ पर जो मैपिंग कर रखी है वो शो हो रही पहले से। बाकी आप फॉर ऑल क्लासेस पर क्लिक करेंगे। फॉर ऑल क्लासेस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको सेशन सेलेक्ट करना है 25-26।
25, 26 सेलेक्ट करके यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लें। चाहे कक्षा 3 की बात कर रहे हैं तो क्लास 3 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में सेक्शन ए सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसमें आपको गो पर क्लिक कर देना है। गो पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने क्या होगा साथियों, इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब कक्षा 3 की सारी सब्जेक्ट खुल के आ गई है। आपको सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करनी है। यहाँ पर मैपिंग नहीं कर रखी है। कैसे करेंगे, हिंदी का आपके स्कूल के अंदर टीचर है या नहीं है, या तो आपके स्कूल के अंदर टीचर काम कर रहा है या रिलीव कर दिया गया है या नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल। तो मेरे विद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो वर्किंग मोड है। वर्किंग में अब जैसे ही वर्किंग करोगे आपके सामने यहाँ पर टीचर 1 खुल के आ जाएगा। इसमें संबंधित टीचर्स के नेम हो जाएंगे। ठीक है, आपको इसमें से जिस भी टीचर को मैप करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी का टीचर जिसको भी बनाना है यहाँ से बना सकते हैं। और उसके बाद में आपको कर देना है क्लिक दूसरे वाला। अगर आपके पास 2 टीचर हैं, सेकंड टीचर भी वर्किंग है तो वर्किंग को क्लिक करिए, आगे टीचर का नाम खुल जाएगा। बाकी जनरली आपको यहाँ पर एनए पर क्लिक कर देना। एक टीचर ही पर्याप्त नहीं है, 2 कहाँ से आएंगे। इंग्लिश का टीचर कौन है, ये एक ही साथ करना है पूरा। इंग्लिश में वर्किंग, यहाँ से आप टीचर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में अगला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसमें भी आप वर्किंग करके इसी तरीके से अपने टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। और ऐसे करते करते आप सारी सब्जेक्ट के जो हैं वो टीचर मैप कर देंगे। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपको टीचर मैप कर देने। ये आपके टीचर मैप करने की प्रोसेस रहने वाली है। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपके सब्जेक्ट खुले हैं टीचर मैप कर लीजिए। और सामने वाले में आपको NA कर देना है। ये इस तरीके से NA कर देंगे। और उसके बाद में आपको सिंपली सबमिट। ये सारे के सारे टीचर क्या किया है हमने, फर्स्ट वाला जो टीचर है वर्किंग है तो वर्किंग कर दिया, रिलीव्ड है तो रिलीव कर लो, वहाँ टीचर का नाम सेलेक्ट कर लो। और सेकंड वाले में आपको NA कर देना है और सबमिट कर देना है। ठीक है साथियों, जैसे आप सबमिट करेंगे आपका क्लास 3 की जो मैपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है ना। बहुत सारे शिक्षक साथियों के दिमाग में होगा कि हमने तो मैपिंग कर रखी है पहले, लेकिन वो मैपिंग हट चुकी है, आपको वापस से मैपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। सब्जेक्ट टीचर मैप हो जाएगा। उसके बाद में अब आप देखो क्लास 3 के अंदर हिंदी में आपने कौन सा टीचर सेलेक्ट किया है। यहाँ पर जैसे मैंने जो जिस भी टीचर को संबंधित को सेलेक्ट किया है, मुझे क्या करना होगा, उसी टीचर के मोबाइल के अंदर राज शिक्षक ऐप जो आ गया है आपका नया, पहले जो शिक्षक ऐप था उसी का नाम अब राज शिक्षक ऐप हो गया है। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पर राज शिक्षक ऐप लिख के सर्च करें। अगर नहीं इंस्टॉल कर रखा है तो हो जाएगा, और इंस्टॉल कर भी रखा है तो खुल के आ जाएगा। उसको आपको अपडेट कर लेना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, आपसे एम पिन पूछेगा, एम पिन डाल लें। पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको आपकी 7 अंकों की ID डालनी पड़ेगी। उसके बाद में OTP डालना पड़ेगा। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो ये तरीका था आपका ORF से संबंधित ओरल रीडिंग फ्लुएंसी को इस तरीके से कंप्लीट करना है। और किसी तरह की कोई टेक्निकल सहायता चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।